तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत यदि अपन चरणों की बात करें, चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप जो पढ़ते हैं अपन, तो सबसे पहले फिक्सिंग या फिक्सेशन। आपको ये चीज़ समझना होगा कि यदि आप कोई एक टिश्यू का सैंपल निकालते हो बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से आप सैंपल लिए, तो सैंपल निकालने के बाद सबको पता है कि ऑटोलिसिस मतलब शरीर का जो भी हिस्सा रहता है शरीर भी नष्ट होने लगता है, टिश्यू जो रहेगा वो सड़ने लगेगा। तो उसको सड़ने से बचाने के लिए आपको जो रिएजेंट केमिकल्स वगैरह जो इस्तेमाल करोगे आप, है ना, तो उसको अपन फिक्सेटिव कहते हैं। फिक्सेटिव का इस्तेमाल करेंगे, रिएजेंट वगैरह जो अपन उसमें डालेंगे ताकि वो अपनी नॉर्मल स्थिति में बना रहे। कहने का मतलब एक पौधे से आप पत्ती भी तोड़ते हो तो उसका कनेक्शन पेड़ पौधे से टूट जाता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, सूखने लगता है, खराब होने लगता है। उसी तरह से आप त्वचा से भी यदि कोई टिश्यू का सैंपल लोगे तो जब उसको सैंपल शरीर से अलग हो जाएगा तो वो धीरे धीरे ऑटोलिसिस मतलब नष्ट होने लगेगा। उसको अपने को बचाने के लिए फिक्सेटिव में उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये फिक्स करना मतलब उस पर डोब के रखना, ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी फिक्सेशन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हमको सैंपल लेने के बाद फिक्सेशन की प्रक्रिया को करना पड़ता है। इसके जस्ट बाद अपन को ग्रॉसिंग यानी ग्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ता है। ग्रॉस एग्जामिनेशन मतलब एक तरह से आपको टिश्यू को देखना है, एग्जामिनेशन करना मतलब देखना है। टिश्यू कहीं कटा फटा भी हो सकता है तो उसकी चारों तरफ से उसको थोड़ा सा ट्रिम करके उसमें सुधार करना है। उसको एग्जामिनेशन करके देखना कि ये वास्तव में सही है कि नहीं है ना। ग्रॉसिंग के अंतर्गत आप ये देखोगे, उसका पूरा एग्जामिनेशन कर लोगे। इसके बाद आपको टिश्यू में क्या करना पड़ेगा, एम्बेडिंग की मेथड करना पड़ेगा। एम्बेडिंग क्या कहलाता है, एम्बेडिंग का मतलब होता है आपको टिश्यू को ना एक कठोरता भी प्रदान करना है और दूसरी चीज़ चारों तरफ उसको एक माध्यम देना है। काय का माध्यम देना, बैक्स, मतलब आप टिश्यू के चारों तरफ बैक्स की लेयर चढ़ाओगे, ये चीज़ कहलाएगी आपकी एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के अंतर्गत आप चारों तरफ टिश्यू के बैक्स की लेयर चढ़ा देते हो। इसके बाद आप जब बैक्स की लेयर चढ़ा देते हो तो लेयर चढ़ाने का एक तरीका ये होता है, टिश्यू जो होता है वो बीचों बीच में जाता है और ऊपर नीचे चारों तरफ से बैक्स उसको बीचों बीच में घेर के रखता है। इसके बाद अगले चरण में आप क्या करोगे, माइक्रोट्रॉम। माइक्रोट्रॉम एक मशीन है, मशीन की सहायता से आप क्या करोगे, जो आपने सैंपल को अभी बैक्स चढ़ाया उसकी आपको क्या करना पड़ेगा, थिन स्लाइस, पतली पतली स्लाइस बनाना, कटिंग करना है ना। बारीक कटिंग करोगे और उस बारीक कटिंग को क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, जैसे आपने बैक्स देख लिए, उसमें बैक्स ज़्यादा हो गया मान लो, तो आप कटिंग करके बैक्स की भी कटिंग हो जाएगी, चारों तरफ से वो ट्रिम भी हो जाएगा। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको माइक्रोट्रॉम मशीन की सहायता से उसके पतले पतले स्लाइस बना दोगे। स्लाइस बनाने के बाद आप उस सैंपल को रंगीन बनाओगे, स्टेनिंग की प्रक्रिया करोगे। स्टेनिंग मतलब रंगीन बनाना, रंजन करना। तो किसी भी सैंपल को आप जब रंजन करोगे, रंगीन बनाओगे, तो वो अलग अलग कलर्ड दिखने लगेगा। तो जैसे मान लो उसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में और बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर जो है कलरफुल हो जाएंगे। तो आपको क्या रहेगा, जांच करने में बहुत आसानी हो जाएगी। स्टेनिंग के लिए भी बहुत सारे वेरियस रिएजेंट्स का प्रयोग किया जाता है, स्टेनिंग मटेरियल्स होते हैं। इसके बाद आप करोगे माउंटिंग। स्टेनिंग के अगले चरण में उसको और पारदर्शिता बनाने के लिए स्टेनिंग के बाद माउंटिंग की प्रक्रिया की जाती है। माउंटिंग की प्रक्रिया के लिए कनाडा बाल्सम और DPX ये इनका प्रयोग किया जाता है माउंटिंग के लिए। माउंटिंग करने के बाद आप ये मतलब ये एक तरह के लिक्विड को सैंपल के ऊपर डाल रहे हो आप। फिर इसके बाद माइक्रोस्कोपी करोगे। इसके अगले चरण में आप माइक्रोस्कोपी का नाम से स्पष्ट है कि माइक्रोस्कोप के अंडर में उसको रख के ऑब्जर्वेशन करोगे, उसका एग्जामिनेशन करने वाले हो। माइक्रोस्कोप में आप जब देखोगे कि आपको कैसा रिजल्ट प्राप्त हुआ तो उस रिजल्ट को आप नोट करोगे और उस रिजल्ट के आधार पे किसी भी पेशेंट की आप रिपोर्ट को तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से आप
ये सारे चरणों को आप कंप्लीट कर सकते हो। एक किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट इसी तरीके से तैयार की जाती है, सैंपल लेने से लेकर उस सैंपल को पूरी तरह से तैयार करने से लेकर माइक्रोस्कोपी करने तक। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे चरण बता दिया हूँ, क्योंकि इसमें अपन को डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है? पानी निकालना। किसी भी टिश्यू के सैंपल में यदि कोई पानी रहता है उसको आपको अलग करना है ना। आपको डिहाइड्रेशन के अलावा एल्कोहल के भी प्रयोग पढ़ने पड़ेंगे, ज़ाइलिन के भी प्रयोग पढ़ने पड़ेंगे। अलग अलग बहुत सारे सैम्पलिंग आएंगे, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रनिंग टेप वाटर का प्रयोग करना पड़ेगा। पानी की जो धार होती है नल के पानी की, उसमें सैंपल को कई बार उसकी धार में उसको डूबना पड़ता है या उसको वॉश करना पड़ता है। कभी कभी पानी में डिस्टिल वाटर का भी उपयोग करते हैं पानी किया, तो सैंपल को कभी डिप करना पड़ता है। तो इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होते हैं या और दूसरे विषयों में आप पढ़ते हो प्रैक्टिकल, इसमें भी आप उसी तरीके से प्रैक्टिकल करोगे। हर विषय के अलग अलग प्रैक्टिकल के हिसाब से टाइमिंग अलग अलग होता है। कभी कभी कोई सैंपल के टेस्ट बहुत जल्दी लग जाता है और कभी कभी उसको कुछ घंटों से कुछ दिन तक का समय चाहिए रहता है। तो इस